नमस्कार, मैं हूं दिल्ली का गौरव। आज मैं आ गया हूं यमुना ITO घाट छठ पूजा घाट पे। और यहाँ पे आज जेसीबी लगी है। और जेसीबी इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक झुग्गी थी, ये झुग्गी तोड़ दी गई है। वो इसलिए तोड़ दी, इसके अंदर गाय के जो बच्चे थे, गाय के बच्चे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले एक गौशाला होती थी बाबा जी की। अब वो गौशाला तोड़ दी तो इन्होंने ये झुग्गी बना ली, तो यहाँ पे गाय के बच्चे रखते थे। तो बाबा जी ये झुग्गी तोड़ दी, अब बच्चों का क्या करेंगे अब आप गांव के? अब बच्चे पेड़ में बांध के रखूँगा। हम मेरे को परेशानी ये बढ़ रही है, झुग्गी तोड़ रहे हैं, ये परेशानी बढ़ रही है मुझे। मेरी गऊ कहाँ रहेंगी? अभी सफाई कर रहे हैं सब, हमें परेशान हूँ। ये गऊ कहाँ रहेंगी? 40 गाय मेरे पास भी है, 2 गाय के बच्चे थे, अब मेरे कहाँ रहेंगे गाय के बच्चे? अरे गऊ कहाँ रहेंगी मेरी, बताइए आप। दिल्ली में यही रह गया है, खाली गौ सेवा, कोई नहीं है, खाली गौ सेवा। वैसे गौ सेवा कहते हैं, हम गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, ये तो पाप सेवा कर रहे हैं। अब बताइए। तो ये कितने बच्चे थे इस गाय में यहाँ पे? 2 बच्चे थे, 2 बच्चे गाय के। तो अब उसको आप कहाँ पे रखोगे, कैसे करोगे उसकी देखभाल आप? पेड़ में बांध के रखूंगा, पेड़ों में। पेड़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो इतनी धूप हो रही है, तो अब रखेंगे पेड़ में बांध के, जैसे हम रह रहे हैं अपना। तो आपका कुछ सरकार से अनुरोध हो? सरकार से हमारा यही अनुरोध है, जो हमारे लिए कुछ खर्चा करे तो कर सके, नहीं करे तो जो जय सीताराम करे। हमारा तो यही कहना है। अब ये 10 गाय हैं, हम इनको G20 से कुछ भी नहीं आ रहा, हम इनको खाली खिला के चुगा के पेट भर रहा हूँ। अब मैंने देखी थी यहाँ पे 2 थी, अब तो झुग्गी तोड़ी दी है। और वहाँ सामने भी कैमरामैन को बोलूँगा, सामने वो लगी हुई है जेसीबी, अगर आपको दिख सके तो सामने जेसीबी लगी है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी, महाराज ने ये कदम तो उठाया ही है, अब सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही और पाप कई सारे काम करे जा रही है गौ सेवा की जगह। तो ये अब आप इसमें क्या करेंगे? सरकार से अनुरोध करेंगे, क्या करेंगे? आपका मेरा क्या? तो सरकार से निवेदन है, और किसके पास जाएंगे हम? सरकारी सब कुछ है, माई बाप, अल्लाह दाता, भगवान। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं तो 3 साल से रह रहा हूँ। और बाबा जी आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? 40 साल हो गए हैं, 40 साल। 40 साल हो गए 40 साल से गौओं की सेवा कर रहा हूँ, 40 साल से गौ सेवा। और 40 साल से या कोई नल का भी कुछ भी नहीं है जिस पे मैं रह रहा हूँ, जिस परगट से कुछ आ भी नहीं रहा G20 से, तब भी मैं गौ पालन कर रहा हूँ। किसी के द्वार नहीं जा रहा हूँ, जैसा बहुत से आदमी कहते हैं मांगने जा रहा, बाबा जी कुछ कहने जा रहा। मैं किसी के द्वार पे नहीं गया हूँ आज तक, किसी मंत्री के यहाँ नहीं गया हूँ। जो टूट गई है ठीक है, मैं फिर भी समर्थन में चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब सरकार सोचेगी ठीक है, नहीं सोचेगी तब भी ठीक है। मैंने सब जगह घोषणा दे रखी है, दिल्ली सरकार को भी दे रखी है, योगी को भी दे रखी है, मैंने मोदी को भी दे रखी है। ऐसी मैंने कोई घोषणा नहीं छोड़ी है जो घोषणा मैंने नहीं दी है। ये यमुना ITO छठ घाट सुनील गिरी महात्मा, ये जो रेखा सरकार है उसने बोला है कि हम तो गाँव की सेवा करेंगे, हम गौशाला बनाएंगे, गाँव को इकट्ठा एक साथ में रखेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ तो गौशाला भी नहीं है और गांव धूप में है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये रेखा गुप्ता जी से मैं मिलना चाहता हूँ इस समर्थन में कि गौशाला के लिए हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। नल है, जल नहीं है, जल है, नल नहीं है। आप बताइए कैसा होगा? आज से नहीं है, कितने साल हो गए, वर्ष हो गए, घाट चालू है, कोई जल सेवा नहीं, गौ सेवा नहीं रहेगी तो फिर देश में हिंदू का क्या रहेगा? ये 2 चीज़ बनी है, जल सेवा, गौ सेवा। जब ये जल सेवा, गौ सेवा के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं तो फिर ये ज़िंदगी में सरकार क्या तरक्की करेगी? जब ये गौ सेवा कहती है, गौ हमारी है, गौ सेवा हमारी है, तो गौ सेवा के लिए गौशाला क्यों बना के नहीं दी जा रही है? हर क्षेत्रों में गौशाला है, जितने भी घाटे हैं सब में चले जाइए, जल सेवा, गौ सेवा सब जगह है। ऐसा कोई घाट नहीं है जिस घाटों में गौ नहीं है। ऐसा आपने भी देखा होगा, हर घाट में गौ मिलेगी और हर घाटों में गौशाला है। आप चले जाइए शास्त्री पार्क गौशाला, रानी, ये गौशाला वहीं बनी हुई है, वो भी गौशाला तोड़ी गई है, फिर दोबारा गौशाला वहाँ बनाई गई है। ये नहीं है कि नहीं बनाई गई है, वहाँ भी गौशाला बना के दी गई है दोबारा, ये बात नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ साधु संत जो है वो सब नाराज़ है। आपको मैं कैमरामैन को कहूँगा, ये इनकी यहाँ पे गौशाला थी, ये ज़रा दिखाएंगे। ये इनकी गौशाला थी सामने, जो इनकी गौशाला तोड़ दी। इसके बाद ये सामने झुग्गी में इन्होंने झुग्गी बनाई। हाँ, कैमरामैन को कहूँगा तो दिखाएंगे। झुग्गी बनाई, झुग्गी बनाने के बाद यहाँ पे गौ को रखी और आज ये जेसीबी लगा के ये झुग्गी भी तोड़ दी। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने बताई, यहाँ पे ना जल सेवा है ना गौ सेवा है। तो यहाँ पे जब घाट पे हम आते हैं या कोई भी भक्त आता है यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे जल सेवा का जो प्रबंध है वो सरकार को यहाँ पे करना चाहिए,
क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई है, धूप आने लग गई है, तो गर्मी में तो जल सेवा यहाँ पे जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे कि बाबा जी ने यहाँ पे अनुरोध कर रखा है कि यहाँ पे एक पंप लगाया जाए, एक नलका लगाया जाए, जिससे कि जो आम नागरिक है और जो साधु संत है वो यहाँ पे आए और गर्मी में भी दूर से भी कहीं से आए तो उसको जल की सेवा मिलती जाए। और कहीं का भी आदमी आएगा हमारी गौशाला में आएगा, पूरी फैसिलिटी मिलेगी, दूध घी सब मिलेगा। ये भी नहीं है खाली दूध घी नहीं मिलेगा, कहीं का भी आदमी आए, गौशाला बाबा जी अपने लिए नहीं बना रहा, जनता सेवा के लिए मैं गौशाला बना रहा हूँ। कोई भी कहीं का भी मानस आए, गौ गिरन करे, जल सेवा गौ धर्म ये लेके मैं चल रहा हूँ। 40 साल मेरे को जमुना घाट, ITO, छठ घाट, रेन्यूअल हो गए हैं। आपने ये जो आपने जो जल सेवा का जो वहाँ पे प्रस्ताव दिया है वो किसको दिया है कि यहाँ पे नलका लगाया जाए, जो हेड पंप, जाके पानी यहाँ पे प्रबंध हो सके पानी? ये तो सभी सरकार को मैंने बोला है, ये बात नहीं है कि नहीं, सभी सरकारों को, केजरीवाल सरकार से मैं बोलता चला आया हूँ, आज तक कोई नल सेवा नहीं लगी है। केजरीवाल सरकार से, शीला दीक्षित के सरकार से बोलता चला आया हूँ, आज से नहीं बोल रहा हूँ मैं। और तो आप यहाँ से पानी में कैसे पीते हैं? मतलब बस पानी जैसे भी राम चल रहा, कभी बोरिंग का इधर से उधर पी रहे हैं। अब मान लिया गौशाला बन जाएगी, पेड़ों को आराम रहेगा, बोरिंग हो जाएगा, पेड़ों को पानी दिया जाएगा, इनकी सिंचाई होगी, गौ रहेंगी, सिंचाई बनेगी, इधर जंगल की, ये पेड़ों की, इनकी रहने से आदमी कदर बनती है। जब हम मानस को नहीं रहने देंगे तो फिर क्या केयर रहेगी यहाँ? तो महात्मा ही नहीं रहेगा घाटों में तो और कौन रहेगा यहाँ? झुग्गी झोपड़ी वाले रहेंगे, कौन रहेगा? जब महात्मा कोई घाट में नहीं रहने देंगे तो फिर जितने भी दिल्ली के महात्मा हैं इनको सबको दिल्ली से बाहर कर दिया जाए। जितने भी महात्मा गौशाला में रह रहे हैं, अब देखिए हरिहर आश्रम हैगा, हरिहर आश्रम में आप देख लीजिए कितना कुछ आता है। गौशाला देखोगे ऐसी रहती है जैसे शीशा में, कितना बढ़िया सरकार ने बना के दिया, दिल्ली सरकार ने। इन्होंने वासुदेव घाट का भी जो खोला है, इन्होंने वासुदेव घाट पे भी इन्होंने चार्जेस लगाना स्टार्ट करे और वहाँ पे इन्होंने शौचालय और पानी का प्रबंध तो नहीं है, शौचालय का प्रबंध है बस। तो वैसा प्रबंध आप चाहते हो कि यहाँ पे भी हो? यहाँ पे प्रबंध हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रबंध सरकार जो चाहे अपने हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से प्रबंध निकाले, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है। पर हमारी गौशाला के विषय में ज़रूर सोचा जाए। हम सुनील गिरी महात्मा बोल रहा हूँ दिल्ली सरकार से, हमारी निवेदन है कि हमारा इतना ध्यान दिया जाए हमारी गौशाला का। सुनील गिरी महाराज। तो ये आपने यहाँ पे यमुना घाट पे ITO में देखा कि जो साधु संत है उनकी क्या राय है और उनकी गौशाला तोड़ दी है, वो इसके बारे में सरकार से 10 बारी बोल चुके हैं पर यहाँ पे कुछ नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।